सो ये है हमारे पास डिफरेंट पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। इसके अलावा बहुत सारे हमारे पास पॉसिबल है, हज़ारों कम्बिनेशन हमारे पास रजिस्टर्स में है, लेकिन कुछ मैंने जो है इंपॉर्टेंट सेलेक्ट की है यहाँ पर। ये एंट्री टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जो है हम एक वन बाय वन जो है इसको सॉल्व कर लेंगे। तकरीबन मेरे पास जो है 25-30 केसेस जो है आज हम सॉल्व कर लेंगे। लाइक द फर्स्ट वन को अगर देख ले, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑफ एडजॉइनिंग फिगर। ये ए है, ये मेरे पास बी है, हमने इन दोनों के बीच जो है पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। सो ये देख लें, टू वोल्ट बिट रही है हमारे पास, इस तरह करंट आएगी, यहाँ पर मेरे पास टू में डिवाइड हो गई है। सो याद रखें, जब भी हमारे पास इस तरह वायर की डिवीजन होती है, तो अगर ये मेरे पास करंट आई आ रहा है तो ये डिवाइड हो जाएगा I1 एंड I2। लेकिन अगर ये वोल्टेज है तो इस तरह जो V1 है ये V2 हो जाएगा, लेकिन V1 और V2 दोनों जो है याद रखें कि ये हमारे पास क्या है, पैरेलल में ये बराबर होती है। अब जो ऊपर सीरीज में हमारे पास लगे हुए 1 2 मेरे पास है, 1 2 3 तीन रजिस्टर मेरे पास जो है वो लगे हुए हैं। अब ये 2 वोल्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस है हमारे पास, ये इस तरह आएगा, लेकिन अब सीरीज है तो इन सब में से ये पोटेंशियल जो है ये डिवाइड हो जाएगा। अब सेम रेजिस्टेंस है सारे, तो ये इस तरह डिवाइड हो जाएगा, 2V जो है ये 3 पर डिवाइड हो जाएगा, आई विल गेट 2V/3। इस रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस 2V/3 होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस 2V/3 होगा। अब हम लोगों ने ए और बी की फाइंड करना है। सो दिस इज ए, दिस इज बी। सो इसका 2V/3 है और इसका 2V/3, सो टोटल मेरे पास हो जाएगा 2V/3 डिवाइड बाई प्लस 2V/3 इज इक्वल टू 4V/3। सो द ऑप्शन इज 4/3V। तो ये मेरे पास आ जाएगा 4/3V। इस तरह नीचे तीनों की जो है हर एक की भी हमारे पास इस तरह 2V/3 हमारे पास होगी। अगर एमसीक्यूज में पूछे कि आप पॉइंट ए और सी की फाइंड कर ले, तो ये हमारे पास पॉइंट ए भी था। अब ए सी के लिए क्या होगा, ये 2V/3 इसकी भी है, इसकी भी है, इसकी भी वैल्यू है। सो 2V/3 को जो है हम 3 दफ़ा लिखेंगे, या 2V/3 इंटू 2V/3 इंटू 2V/3, तो मेरे पास आ जाएगा 3 इंटू 2V/3, या इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 2V। तो फिर मेरे पास जो है ऑप्शन आएगा 2V। सो ऑप्शन डी फिर हमारे पास उस केस में करेक्ट होगा। सो क्वेश्चन को रीड क्या करें कि आप लोगों से पूछा किया है। नेक्स्ट एमसीक्यूज में हमारे पास है कि a resistor of R is divided in 10 equal parts, then they are connected in parallel, the equivalent resistance is। तो ये मेरे पास एक रजिस्टर का, इसको मैंने जो है 10 हिस्सों में काट दिया, फिर इनको जो है मैंने इस तरह जो है पैरेलल में 10 को कनेक्ट कर लिया। ये देख लें, ये मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। अब ये हमारे पास इसकी रेजिस्टेंस आएगी 1 ओवर। अब ये देख ले, जब हमारे पास वायर होता है उसकी रेजिस्टेंस आर होती है, जब इनको हम टुकड़ों में बांट देंगे तो हर एक की रेजिस्टेंस मेरे पास R/10 होंगी। इस तरह अगर ये मेरे पास एक वायर, इसकी रेजिस्टेंस आर है, तो इसको मैं 2 टुकड़ों में तकसीम कर लूँ तो हर एक की रेजिस्टेंस फिर हाफ हो जाएगी। सो कितने टुकड़ों में आप लोगों ने डिवाइड करना है, उस नए टुकड़ों की रेजिस्टेंस हमारे पास R/N होगी, वेयर एज इज नंबर ऑफ पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स। सही है, तो ये देख ले, 1/R/10 प्लस 1/R/10 प्लस 1/R/10, इसको जो है इस तरह मैं 10 दफ़ा लिखूंगा। सही है, फिर इसको अगर मैं ऐड कर लूँ तो मेरे पास आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 1/R/10। 10 जब ऊपर जाए तो मेरे पास 100/10 बनेगा, ये मेरे पास आ गई 1/R। अगर मैं R फाइंड कर लूँ तो मेरे पास आएगी R/100। सही है, सो R/100, या ये हमारे पास होगी 0.01R। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेरे पास बन जाएगी 0.01R, विच इज द फर्स्ट वन रेजिस्टेंस। इसी तरह नेक्स्ट, 3 resistors each of 2 ohm are connected together in triangular shape, the resistance between any two vertices। so MCQ is quite simple। एक हमारे पास 2 रजिस्टर है, 1 2, और इनको जो है मैंने इस तरह कनेक्ट किया है ट्रायंगुलर फॉर्म में। फाइंड करनी है रेजिस्टेंस बिटवीन इन टू वर्टिसेस। वर्टिस हमारे पास ये है 1 2 3। सो क्वेश्चन में पूछ रहा है आप इन दो पॉइंट्स के बीच पॉइंट कर ले या इन दो के बीच। सो मैं इन दो के बीच पॉइंट करूंगा, ए इंटू बी। सो ये देख लें, जब भी हमारे पास कम्बिनेशन आएगी तो पहले आप लोगों ने सीरीज और पैरेलल वाली सॉल्व कर ले, ताकि एमसीक्यू ईजी हो जाए। सो ये पहले देख ले, इसको अगर मैं रीड्रा कर लूँ तो ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास भी है, इन दोनों के बीच एक ई रजिस्टर है, और ऊपर वालों को मैं इस तरह ड्रा करूंगा ताकि आप लोगों को आसानी हो।
ये मेरे पास इस तरह सीरीज में है, इसको मैंने इस तरह सिंपल ड्रा किया। अब सब रजिस्टर मेरे पास 2 ओम है, 2 तो 2 और 2 ये दोनों सीरीज में, तो ये मेरे पास बनेगा 4। अब ये 4 और 2 पैरेलल में है, सो 1/4 प्लस 1/2 मेरे पास बनेगा 1/RE। तो मैं इसका 4 सेम लूँगा और 1 प्लस 2 मेरे पास बनेगा 3/4, या ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ 4/3। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेरे पास है 4/3 ओम, ऑप्शन ए सही है। इसी तरह ये देख लें कि देयर आर एन रजिस्टर्स, एन रजिस्टर्स है, ईच ऑफ रजिस्टर आर the resistor will come out to be x when connected in parallel. If they are connected in series, the resistor would be what? सही है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछ क्या रहा है कि हमारे पास इन रजिस्टर्स है, इन मीन 1 2 3 जो भी है, लेकिन हमारे पास रजिस्टर है। अगर अमीन को रजिस्टर का रिजल्ट एक्स होगा, अगर इसको हम जो है पैरेलल में कनेक्ट कर ले, सो पैरेलल में जो रिजल्ट होता है आर इक्विवेलेंट, याद रखें कि जब सेम रजिस्टर हो तो वो हमारे पास फार्मूला ये है R/N। तो यहाँ से आप लोग देख ले कि R मेरे पास बन गया INX, क्योंकि क्वेश्चन में बता रहा है कि रिजल्ट RE मेरे पास X है। अब अगर इसको जो है हम सीरीज में कनेक्ट कर ले, तो आर इक्विवेलेंट हमारे पास सीरीज में क्या होता है, लेक्चर में हमने बताया था कि आर इक्विवेलेंट हमारे पास इस तरह आता है एन आर, सही है। अब ऊपर से ये आर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर ले एन एन एक्स, तो मेरे पास आ जाएगा एन स्क्वायर एक्स। सो एन स्क्वायर एक्स, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, सही है। तो ये हमारे पास था ऑप्शन। इसी तरह ये देख ले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ये मेरे पास रेजिस्टर्स गिवन है, सारे के सारे 3 ओम है, और मैंने इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर वो है रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ये देख ले, ये दोनों मेरे पास सीरीज में है, तो 3 + 3 6 हो जाएगा। ये मेरे पास भी सीरीज में है, सो 3 + 3 ये भी 6 हो जाएगा। अब ये दोनों जो है, ये मेरे पास 6 और 6, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे 6 और 6 मेरे पास पैरेलल में है। सो 6 6 आर 36, डिवाइड बाई 6 + 6 12, 12 3 36, तो मेरे पास आएगा 3 ओम। तो ये दोनों जो है मेरे पास जो है ये 3 ओम के बराबर है। शॉर्टकट पर हम लोगों ने बात की थी लेक्चर में कि ये शॉर्टकट हम किस तरह यूज़ करेंगे। तो ये 3 हो गया। अब ये 3, एक 3 ये है 1 3 और 1 3 3 3 3 तीनों जो है सीरीज में है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 9, और ये 3 + 3 मेरे पास 6, तो ये इस तरह हो गई 9 और 6, तो ये मेरे पास इस तरह आ जाएगी 16 जार 60 54 प्लस 9 + 6 15, तो 54/5 जो है हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी 3.65, 3 जार 45, तो ऑप्शन डी 3.6 ओम इज करेक्ट। बेहतरीन तरीका ये है कि आप इसको जो है रीड्रा करें। अब ये देख ले 3 + 3 ये दोनों मेरे पास सीरीज में है, तो इससे आ गया 6, ये 3 + 3 मेरे पास आ गया 6। अब इसको जो है मैं रीड्रा कर लेता हूँ 6 6 6, और तीनों जो है मेरे पास क्या है, अब ये पैरेलल में है, तो पैरेलल के लिए जो फार्मूला है 1/R=1/6 + 1/6 + 1/6, तो इसको मैं जो है 1/6 3 टाइम्स है, तो इसको मैं सिंपली 3/6 लिख ले देता हूँ, और RE मेरे पास बनेगा 6/3, तो 3 2 जार 6, मेरे पास आंसर आ गया 2 ओम। सो दिस इज द राइट ऑप्शन, सही है। नेक्स्ट वन, ये देख ले इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क R+R+R, सो मेरे पास बनेगा 3R, R मेरे पास बन गया 3R। अब ये 3R जो है ये मेरे पास बन गया 3R, ये मेरे पास बन गया 3R। अब इसको जो है मैं इस तरह ड्रा कर सकता हूँ कि एक मेरे पास R है, एक मेरे पास 3R है, नीचे भी मेरे पास 3R है। तो इसको अगर मैं इन 3R को सॉल्व कर लूँ, तो मेरे पास बनेगा कि 1/R इज इक्वल टू 1/3R + 1/3R, तो मेरे पास बनेगा 2/3R। इसको मैं उल्टा कर लूँ RE, तो मेरे पास बनेगा 3R/2। अब ये जो है ये मेरे पास बन गया 3R/2। सो एक मेरे पास R है, दूसरा मेरे पास जो है 3R/2 है, इसको जो है मैं ऐड कर लूँ, सही है। ये मेरे पास हो गए R इक्विवेलेंट, R + 3R/2 को मैंने ऐड करना है, मैं इसका एलसीएम लूँगा 2, तो मेरे पास बनेगा 2R/3R, मेरे पास बनेगा 5R/2। ऑप्शन में देख लेते हैं 5R/2 है कि नहीं है, सो ऑप्शन डी 5R/2। द रेड वन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखें जो मैंने रेड कलर में है क्वेश्चन, ये आप लोग
मस्ट याद रखें। गिवन 3 रेजिस्टर्स, हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल। 3 रेजिस्टर्स हैं हमारे पास। तो एक तो हमें सिंपली ये है कि इसको मैं सीरीज में कर लूँ, दूसरा ये है कि इन तीनों रजिस्टर को जो है मैं पैरेलल में कर लूँ। एक और कम्बिनेशन है, एक को सीरीज में और बाकी दो को जो है इसको मैं पैरेलल में कर लूँ, या दो को मैं पैरेलल में और एक को जो है सीरीज में कर लूँ। सही है। तो इस तरह 4 कम्बिनेशन जो है ये दोनों सेम है, दो जो है वो पैरेलल में है, एक सीरीज में। अगर मैं इस तरह ड्रा कर लूँ, दो सीरीज में और इन दो को जो है एक के साथ पैरेलल में ड्रा कर लूँ, तो ये दोनों सेम है लेकिन ये वाला डिफरेंट है। तो अगर मेरे पास 3 रजिस्टर हो तो 1 2 3 4, इसको जो है हम 4 तरीक़ों से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर एमसीक्यूज में पूछे कि हमारे पास जो है 10 रजिस्टर्स हैं तो फिर क्या होगा, हाउ विल वी सॉल्व इट। इस तरह तो मैं नहीं ड्रा कर सकता कि चलो ना 10 हमारे पास सीरीज में है, फिर मेरे पास 8 सीरीज में, 2 पैरेलल में, 7 सीरीज में, तो इसको मैं ड्रा करता जाऊंगा तो सारी 3 घंटे जो ईटा की सेम टिकट की वो ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन मेरे पास आंसर नहीं आएगा। तो याद रखिए कि इसके हमारे पास शॉर्टकट है 2 टू द पावर n-1। दीज आर द पॉसिबल कम्बिनेशन। अब अगर मेरे पास 3 रजिस्टर थी तो n में 3 पुट करे, 3 माइनस 1, 2 2 जार 4, तो मेरे पास 4 कम्बिनेशन है। अगर मेरे पास 10 रजिस्टर हो तो 10 माइनस 1, तो इससे आएगा 2 टू द पावर 9। सही है। अब 2 टू द पावर 9, लेट मी कैलकुलेटर, 2 टू द पावर 9, 2 टू द पावर 9। चलिए मैं मोबाइल से कर लेता हूँ डायरेक्टली, आप भी कर ले। 2 टू द पावर 9 से क्या आता है, 2 टू द पावर 9 इज इक्वल टू 512, 512। सो अगर मेरे पास 10 रजिस्टर्स हो तो उसको हम 512 तरीक़ों से जो है कनेक्ट कर सकते हैं। सही है, ये आप लोग याद रखें। नेक्स्ट इज 4 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ। सारे मेरे पास 4 वायर्स है, सबकी लेंथ सेम है। ईच ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम आर कनेक्टेड इन द पाम ऑफ स्क्वायर। इसको जो है मैंने क्या किया है, इसको जो है मैंने स्क्वायर में कनेक्ट किया है। 4 रजिस्टर्स है और इसको जो है मैंने स्क्वायर में कनेक्ट कर लिया है। द रेजिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट कॉर्नर। सो पहले क्या करते हैं, इसको जो है स्क्वायर में कनेक्ट कर लेते हैं। 1 2 3 4। अब फाइंड क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन इन टू अपोजिट साइड। तो ये मेरे पास एक, इसका अपोजिट साइड 2। सारे मेरे पास 10 ओम थे, सो 10 प्लस 10, ये भी 10 है, ये भी 10 है। सो सबसे पहले ये मेरे पास हो गया 20, ये सीरीज में है, ये भी हमारे पास हो गया 20 ओम। सो पैरेलल में मैं क्या करूँगा, 1 ओवर 20 प्लस 1 ओवर 20, ये मेरे पास 1 ओवर आर ई है, तो 1 ओवर आर ई मेरे पास बन जाएगा 2/20। इसको मैं उल्टा कर लूँ, 20/2 या 10 ओम। सो द ऑप्शन इज 10 ओम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह resistor of sec home are connected in main is joining P with the current of 5 ampere, the potential difference VP and VQ। तो ये देख ले, ये आप लोग सॉल्व कर ले। 6 प्लस 6 मेरे पास बनेगा 12, ये मेरे पास 6 है। सो पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। 1 ओवर 12 प्लस 1 ओवर 6 मेरे पास बनेगा 12, 1 प्लस 2 मेरे पास 3/12, 3/12, 3 4 जार 12। सो दिस इज द आर। इस तरह 6 6 6, तो मेरे पास हो गया 1 ओवर 6 प्लस 1 ओवर 6 प्लस 1 ओवर 6, मेरे पास से आ जाएगा 3/6, 6/3 और 3 2 जार 6। तो मेरे पास एक 2 ये हो गया और ये मेरे पास हो गया 4 और 2 4, 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइनल जो मेरे पास आर किया गया वो मेरे पास है 6। ऑप्शन में गिवन है करंट, और फाइंड हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड हम लोगों ने करना है वोल्टेज। तो V इज इक्वल टू आई आर, और V हमारे पास जो है, I मेरे पास है 0.5 और R मेरे पास किया गया 6, तो मेरे पास आ जाएगा 3। तो ऑप्शन में ये वाला मेरे पास हो गया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सही है। 3 इक्विवेलेंट्स अरेंजमेंट द फिगर इन द ए बी। सो पहले ये देख ले, 8 16 और मेरे पास है 16, इन तीनों को सॉल्व कर ले सीरीज में पैरेलल में, फिर ये वाला इससे ऐड कर ले और इसी तरह इन दो को सॉल्व कर ले, फिर ये वाला और
दोनों जो है पैरेलल में कर ले तो ऑप्शन आएगा दिस इज जस्ट इज। ये देख लें मेरे पास एक नेटवर्क है और सब जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टर है, आर ई फाइंड करना है। सो देख ले, पहले हम लोगों ने ये फाइंड करना है 3 + 3, ये मेरे पास हो गया 6, 3 + 3 मेरे पास हो गया 6, 3 + 3 6, 3 + 3 6, 3 + 3 6, 3 + 3 = 6। तो इसको अगर मैं रीड्रा कर लूँ तो मेरे पास इस तरह बन गया 6 ओम, नीचे भी 6 ओम बन गया। फिर मेरे पास जो है एक 6 ओम ये है, एक ये है, और दूसरा जो है ये है। इसको जो है पैरेलल है, सो मैं इसको सॉल्व कर लूँगा। 1/6 + 1/6 = 2/6 = 6/2 = 3R। तो ये मेरे पास 3 ओम ये बन गया, 3 ये बन गया 3, और तीनों जो है फिर सीरीज में है। 3 + 3 + 3 मेरे पास आ जाएगा 9। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इलेक्ट्रॉनिक करंट थ्रू 4 ओम एंड 6 ओम रेजिस्टेंस हम लोगों ने फाइंड करनी है। ये वाला जो है याद रखें कि दिस इज वन इज आल्सो इम्पॉर्टेंट। अब सबसे पहले हम लोगों ने आर ई फाइंड करना है। सो वन ये 4 है, ये 4 है, दोनों सेम रजिस्टर है। सो मेरे पास इसकी आ जाएगी 1/4 + 1/4 = 2/4, 4/2 = 2। सही है। या हम लोगों ने इसके लिए शॉर्टकट यूज़ किया, क्या था कि जब पैरेलल में सेम रजिस्टर्स हों हमारे पास, तो जो एक को हम लेंगे और टोटल कितने उससे डिवाइड करेंगे, तो मेरे पास डायरेक्टली जो है आर ई आ जाएगा। इससे ये हमारे पास शॉर्टकट था, इसको मैंने तरीके से किया, असल तरीका ये है, और ये मेरे पास शॉर्टकट है। सो ये 3 ओम ये है, 2 ये है, 2 + 3 = 5। सो दोनों का क्या है टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है 5 ओम। सही है। अब ये जो वोल्टेज आ रहा है यहाँ पर हमारे पास 20 वोल्ट जो है आ रहा है। अब आई आर हमारे पास ये है, सो हमें पता है V = आई आर। तो आर मेरे पास आ जाएगा, करंट मेरे पास आ जाएगा V/R। तो 20, ये हमारे पास ये देख ले 4 ओम के लिए अगर फाइंड कर लेंगे जो 4 पर डिवाइड कर लेंगे। सही है। तो मेरे पास जो करंट है वो मेरे पास क्या है, ये मेरे पास आ जाएगा 4। तो ये मेरे पास आ जाएगा 5 एम्पेयर। तो जो करंट यहाँ से पास हो रहा है वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास है 5 ओम। So this was all about this question. So दिस इज लिटिल बिट मिस्टेक। ये इस तरह है कि यहाँ पर जो है अगर मैं करंट फाइंड कर लूँ तो I = V/R। वोल्टेज हमें गिवन है 20 है। अब आर इक्विवेलेंट पर डिवाइड कर लेंगे, 5/5 4 जार 20। सो 4 एम्पेयर मेरे पास टोटल करंट है इस सर्किट में। जहाँ सी बी गुजर रहा है यस सर्किट में जो करंट होगा इस पॉइंट पर ये मेरे पास होगा 4 एम्पेयर। यहाँ पर भी मेरे पास करंट होगा 4 एम्पेयर। अब यहाँ पर आप लोग देख ले कि यहाँ पर 5 डिफरेंस से यहाँ पर डिवीजन हो गई है। तो ये करंट भी डिवाइड हो जाएगा, 2 ओम यहाँ पर आ जाए, 2 एम्पेयर यहाँ पर आएगा, 2 एम्पेयर यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह ये वाला करंट भी यहाँ पर 2 एम्पेयर यहाँ पर आ जाएगा, और ये करंट जो है 2 एम्पेयर यहाँ पर आ जाएगा। सो 6 ओम रजिस्टर हो या 4 ओम, दोनों से सेम एम्पेयर का करंट पास होगा। ऑप्शन डी हमारे पास क्या है, ऑप्शन डी हमारे पास राइट जो ऑप्शन है ये हमारे पास राइट ऑप्शन है। The current from the battery in the circuit diagram shown below. अब जब हमने सेम क्वेश्चन है V = आई आर, आई हमने फाइंड करनी I = V/R E, आर इक्विवेलेंट। तो इस क्वेश्चन के लिए पहले हम लोगों ने क्या करना है, आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है। सो आप लोगों ने हमेशा साइड से स्टार्ट करना है जो हमारे पास इजी हो। लाइक ये देख ले 1 2 3, ये दोनों मेरे पास सीरीज में है। सो 7 + 1 + 10, तो 7 + 1 8 + 1 10। सो ये मेरे पास क्या है, ये हमारे पास जो है 18 ओम बन गया। सो इसको अगर मैं ड्रा कर लूँ, बैटरी 2 ओम रेजिस्टेंस, 6 ओम रजिस्टर, फिर मेरे पास यहाँ पर 8 ओम है, फिर मेरे पास यहाँ पर जो है 0.5 ओम है। तो यहाँ पर जो है ये तीनों को मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास आएगा 18 ओम। सही है। ये मेरे पास आ गया 18 ओम। अब इस 18 ओम को, और ये देख ले ये दोनों मेरे पास पैरेलल में है, इसको मैं सॉल्व कर लूँ तो मेरे पास डायरेक्टली आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर ले तो आ जाएगा 4.5 ओम।
ये जो है ये 4.5 ओम अगर हो गया ये दोनों, तो ये मेरे पास 1 2 3 4 ये चार 4/4 जो है मेरे पास क्या होगा फिर सीरीज में है। तो इसके लिए अगर मैं आर इस सबको ऐड कर लूँ तो मेरे पास बन जाएगा 15 ओम। अब आई जो है आई मेरे पास बराबर है वी बाई आर ई। सो वी भी मेरे पास 15 था, आर ई भी 15 है। सो सर्किट में हमारे पास जो करंट होगा वो मेरे पास क्या होगा, सर्किट का जो करंट है वो मेरे पास 1 एम्पेयर होगा। सो दिस इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए। Three resistors each of 1 ohm are joined in parallel. Such combination are put in series, then the resultant resistance will be। थ्री रेजिस्टर्स है मेरे पास, हर एक जो है 1 ओम का है। पहले जो है हम इसमें इसको पैरेलल में कनेक्ट किया। थ्री रेजिस्टर है, हर एक को हमने पैरेलल में कंबाइन किया। सो ये मेरे पास थ्री रेजिस्टर्स थे, इसको मैंने पैरेलल में कंबाइन किया। फिर क्या कहता है, थ्री सच कम्बिनेशन, इसी तरह तीन कम्बिनेशन है हमारे पास और उनको हमने सीरीज में कनेक्ट कर लिया है। तो इसका मतलब ये है कि हमने इस तरह का एक फजूल सा सर्किट जो है इसको हमने बनाया है। तो हम लोगों ने अब क्या करना है, आर ई फाइंड करना है। तो ये देख ले तीनों मेरे पास सेम है। तो इसके लिए हमने कहा था कि आर बाई एन जो है फार्मूला है हमारे पास। आर क्या है, 1 ओम है, 1/3। सो इसका ये भी 1/3 हो गया, ये भी 1/3 1/3। और इसको जो है अगर मैं सीरीज में ऐड कर लूँ, सो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 3/3 इज इक्वल टू 1। तो टोटल जो है मेरे पास क्या है, 1 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टर है। सो अगर आप एक रेजिस्टर ले ले 1 ओम, अगर आप इसी तरह 9 रजिस्टर ले रहे हो उसको इस तरह कंबाइन कर ले, स्टिल दोनों का काम एक होगा। सही है। The next is three resistors each of you are connected in the shown in the figure. The point find the Mn equivalent resistance between M and N। फाइंड करना है आर ई। बाज लोग जो है इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं कि ये हमारे पास जो क्वेश्चन है ये हमारे पास डायरेक्टली पैरेलल में है। सो ये देख ले, ये रजिस्टर को जो है इसको जो है मैं आप लोग को स्टार्ट में बताया कि आप इस क्वेश्चन को जो है रीड्रा कर ले, डायग्राम जो हो वो इसको रीड्रा कर ले तब ये सॉल्व होगा। अब इस पॉइंट को जो है ये मैं इस तरह यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ, कोई डिफरेंस नहीं है। सो मैं सिंपली क्या करता हूँ, इन रजिस्टर को यहाँ पर ले आता हूँ। ये मेरे पास हो गया पहला जो ये वाला आर है, सही है। इसको मैंने अपनी जगह पर इसको रख के इसको मैंने नहीं छेड़ा। अब इस पॉइंट को मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया, यानी ये जो पॉइंट है पॉइंट 1 और इस पॉइंट 2 को जो है मैं इसके साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास एक साइड पर इसका एक रजिस्टर है, दूसरी साइड पर इसका दूसरा रजिस्टर है। सो ये वाला रजिस्टर ये वाला है, ये क्रॉस वाला रजिस्टर मेरे पास ये क्रॉस वाला रजिस्टर है। सही है। अब ये देख ले, ये जो पहले रजिस्टर था मेरे पास, इसका एक साइड यहाँ एंड जो है, इसका एंड जो है ये दूसरे का एंड है, यानी इसका जो एंड है इसका एंड, और फिर ये जो दूसरा क्रॉस वाला है इसका एंड सेम है। सो इन दोनों का एंड सेम है। फिर क्या हुआ है, ये तीसरा जो है जिसके साथ मैंने टिक लगाया है, इसका एंड और ये जो दोनों का एंड है ये भी सेम है। तो इसका एंड जो है मेरे पास क्या है, ये भी मेरे पास क्या है, सेम है। सो अगर इसको मैं दोबारा ड्रा कर लूँ, ये पॉइंट जो है इसके साथ मिला लूँ तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये देख लें, एक दो और ये मेरे पास तीन, ये मेरे पास कम्बिनेशन इस तरह बन गया। तो आप इसको इस तरह कर ले या आप इसको इस तरह कर ले, तीनों ये दोनों मेरे पास तीनों मेरे पास सेम है। तो ये मेरे पास जो है इट इज़ कम्बिनेशन ऑफ पैरेलल और सारे रजिस्टर मेरे पास सेम है। तो मेरे पास बनेगा आर बाई एन। सही है। तो मेरे पास ऑप्शन में बनेगा आर बाई थ्री, आर का रजिस्टर 1 1 है। सो मेरे पास आर बाई थ्री जो है आएगा, आर इक्विवेलेंट मेरे पास आर बाई थ्री आएगा। इस तरह एक और एमसीक्यूज भी आता है, लाइक ये देख ले, ये मेरे पास रेजिस्टेंस है। अगर मैं इसको छीड़ूँ और इसको मैं सिर्फ इस तरह कर लूँ, यानी ये सेंटर वाला अपनी जगह पर है, ऊपर वाले को मैं इस तरह कर लूँ और नीचे वाले को थोड़ा इस साइड पर डिस्प्लेस कर लूँ, तो ये दोनों मेरे पास क्या है, दोनों को मेरे पास सेम है, करंट फ्लो सेम है। ये देख ले, आप उसको यहाँ से कनेक्ट कर ले या यहाँ से कनेक्ट कर ले, दोनों मेरे पास ये दोनों पॉइंट्स मेरे पास क्या है, सेम है। सो इस तरह भी मेरे पास जो है इस ऊपर वाले क्वेश्चन में हुआ है।
इसके अलावा a wire has resistance 12 ohm. It has been in the palm of a circle. The effective resistance between 2 points of any diameter. ये मेरे पास एक सर्कल था 12 ohm. इसको मैंने इस तरह बेंड किया और इसको मैंने डायमीटर अक्रॉस द डायमीटर जो है कनेक्ट कर लिया। तो ये देख ले 12 ओम था। आर इज इक्वल टू रो एल डिवाइड बाई ए, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो ये देख ले, अब इसको तकरीबन मैं काट चुका हूँ। ये देख ले, ये वायर जो है हाफ ऊपर है हाफ नीचे, मीन 6 ओम ऊपर हो गया 6 ओम नीचे हो गया। अब इस कनेक्शन के मुताबिक ये देख ले, 6 ओम अगर ऊपर हो और 6 ओम अगर नीचे हो, उसको मैं इस तरह कनेक्ट कर लूँ। दिस इज द कम्बिनेशन ऑफ पैरेलल। सो आर बाई एन मेरे पास आएगा और आर बाई आर मेरे पास क्या है, यहाँ पर 6 है और एन मेरे पास 2 है। 6/2 इज इक्वल टू 3। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। सही है। इसके अलावा व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन द एंड द। सो ये देख ले, ये दो मेरे पास क्या है, सीरीज में है। ऊपर एक आर है, नीचे है मेरे पास क्या है, ये आर प्लस आर को मैं मेरे पास बन जाएगा 2R। अब इसको अगर मैं इस 2R के साथ सॉल्व कर लूँ, ये और ये आर प्लस 2R को मैं सॉल्व कर लूँ, तो 1/r+1/2R मेरे पास बन जाएगा r/2r+1। उसको मैं उल्टा कर लूँ, फिर ये इन तीनों के साथ में सीरीज, ये दो इसके साथ सीरीज में होगा। इसको मैं सॉल्व कर लूँ तो मेरे पास आंसर जो है आ जाएगा। इतना डिफिकल्ट ये नहीं है। दिस इज जस्ट अ पीस ऑफ केक। या चलिए सॉल्व कर लेते हैं। इसको इरेज कर लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पहले इन दो को जो है ये देख ले, इन दोनों में हमारे पास आ जाएगा 2R। फिर ये एक आर उसके साथ पैरेलल में है, तो 1/r ई इज इक्वल टू 1/2 2R+1/r। तो 1/2R एंड 1/r। तो 2R मेरे पास अगर एलसीएम आ जाए, या इसको 1/2R को मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 0.5/r प्लस 1/r। सही है। तो 0.5/1/r प्लस 1/r, तो मेरे पास ये बन जाएगा। और अगर मैं आर कॉमन ले लूँ तो 0.5+1, तो 1.5/r बन जाएगा मेरे पास। सही है। तो 1/r इज इक्वल टू 1.5/r, और आर ई मेरे पास बनेगा r/1.5। बाकी ये मेरे पास एक आर है, एक आर ये है, और ये इससे r/1.5 आया है। तो अगर आर ई में फाइंड कर लूँ तो मेरे पास आएगा r प्लस r/1.5 प्लस आर। सही है। तो इसको अगर मैं ऐड कर लूँ आर, तो मेरे पास आएगा 1+1/1.5 प्लस 1। सही है। तो इसको अगर मैं मेरे पास आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग। द आंसर इज रॉन्ग। मिस्टेक मैंने कहाँ पर की है, लेट्स सॉल्व इट अगेन। ये यहाँ से यहाँ पर तो ठीक है 2R आ गया। यहाँ पर अगर आर ई में फाइंड कर लूँ, 1/r इज इक्वल टू 1/2R प्लस 1/r। तो यहाँ से आ जाएगा 2R LCM, एंड 1+2 आई विल गेट 3/2R, और आर ई मेरे पास आ जाएगा 2R/3। ये मेरे पास आ गया आर ई। अब तीनों के लिए मैं सॉल्व कर लूँ तो मेरे पास R प्लस 2R/3 प्लस आर, मेरे पास 3 LCM आएगा। तो 3R प्लस 2R प्लस 2R आ गया। तो ये मेरे पास आ गया 3R। 3+3 6 7 8 8R डिवाइड बाई 3। तो आर ई मेरे पास आ गया 8R डिवाइड बाई 3, और 8R डिवाइड बाई 3 जो है मेरे पास ऑप्शन में नहीं है। सही है। सो नन ऑफ दीज मेरे पास ऑप्शन में, नन ऑफ दीज मेरे पास क्या है, नन ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन। resistance equivalent resistance for the circuit given below। सो ये देख ले कि दिस इज इजी। ये दो मेरे पास क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है। सो आर बाई एन इज द फार्मूला। सो 2/2 इज इक्वल टू 1। सही है। और बाकी जो है, ये 2 है, ये मेरे पास हो गया 1। तो 2 + 1
plus 2 is equal to 5 ohm. So the 5 ohm is the correct answer. गिवन फिगर में ये दो मेरे पास पैरेलल में है, मेरे पास आ जाएगा 4/2 इज इक्वल टू 2, तो 2 + 2 मेरे पास आएगा 6। ये दो मेरे पास पैरेलल में है और ये दो इस या ये तीनों मेरे पास पैरेलल में है और ये तीन फिर इसके साथ सीरीज में है। सो इसके लिए R बाई एन फार्मूला था, तो ये देख ले हर एक 2 ओम का है और यहाँ पर हमने 3 कनेक्ट की है, तो मेरे पास 2/3 और ये मेरे पास 2 है, सो 2/3 + 2 जो है मेरे पास आंसर है 3 से 6 एलसीएम ले रहे, 2 3 जार 6 प्लस 2 3 जार 6, तो मेरे पास आ जाएगा 3 + 3 6/6 इज इक्वल टू 1। ऑप्शन जो सही है वो आ रहा है 1 ओम आ रहा है। अब यहाँ पर जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेरे पास क्या था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेरे पास था 2 ओम, हर एक 2 ओम है। सो अगेन यहाँ पर देख ले R बाई एन, जो R मेरे पास है 2, इसको मैंने कनेक्ट कर लिया है 2/3 और ये भी 3 है, सो R ई मेरे पास बनेगा 2/3 + 2, तो मेरे पास आ जाएगा 6, 2 2 जार 4 प्लस 2 3 जार 6, 3 2 जार 6, 4 + 6 10/6, तो 10/6 से 5/3 आता है, तो 5/3 मेरे पास ऑप्शन में है। 2 जार 6 + 2 8/3, और यहाँ से देख ले अगेन कहीं पर मिस्टेक है, R/3 + R 2/3 + 2, 2/3 + 2 से क्या आती है, यहाँ पर 2/3 + 2 6 एलसीएम है, 3 2 जार 6, 2 2 जार 4 प्लस यहाँ पर नीचे 2 को जो है 2 3 जार 6 आता है, 1 है, ये देख ले यहाँ पर 1 है, 1 6 जार 6, 6 2 जार 12, तो 12 + 4 16 / 8, 16 / 8 मीन्स 16 / 6, तो इससे इसको अगर मैं 2 से डिवाइड कर लूँ तो 8/3, तो 8/3 आंसर हमारे पास ऑप्शन में है। 3 2 जार 6 + 7 + 8, ये मेरे पास है 8/3, तो ऑप्शन जो मेरे पास करेक्ट है दिस इज ऑप्शन डी। ये वाला कैलकुलेशन जो है दिस इज ये वाला मेरे पास सही है। कभी कभार लोग जो है मेरी तरह एलसीएम जो है एचसीएफ और एलसीएम भी भूल जाते हैं। अब ये देख ले कुछ एमसीक्यू जो होते हैं वो मेरे पास इस तरह आते हैं, ये ऊपर और नीचे दोनों सेम है तकरीबन। इन द सर्किट बिलो द करंट बिटवीन बी एंड डी इज 0। क्वेश्चन में बताया कि बी और डी का जो करंट है यहाँ पर जो है मेरे पास ये 0 है, मीन्स दोनों साइड बैलेंस है। द अननोन रजिस्टर एस, अननोन कौन सा है ये, सो वेटस्टोन ब्रिज में हमने कहा था कि इस साइड को अगर मैं P कहूँ, P/Q इज इक्वल टू R/S, यानी P/Q हमारे पास बराबर था R/S। अब ये तब होगा जब इस यहाँ पर मेरे पास करंट नहीं होगा। सो क्वेश्चन में ऑलरेडी बताया है कि क्वेश्चन में हमारे पास बीच में जो करंट है वो 0 है। सो इसको P/Q, P मेरे पास क्या है 12 + 4 16 / X, ये मेरे पास बराबर है R, R क्या है 1 + 3, ये मेरे पास 4 है, और S क्या है 1/1, सही है। तो ये मेरे पास पैरेलल में है, R/N मेरे पास 1 है, 1/2, सो ये मेरे पास आएगा 0.5। सो यहाँ से अगर मैं x फाइंड कर लूँ तो बाई सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेरे पास जो है वो 2 ओम आएगा। ऑप्शन x जो है मेरे पास क्या आएगा, ये मेरे पास आएगा 16 × 0.5 / 4, या इसको मैं कह सकता हूँ 16, 4 4 जार 16, 4 × 0.5 इज इक्वल टू 2, तो 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन में मेरे पास 2 का ही होगा, ये देख लो। इसी तरह 5 रजिस्टर आर कनेक्टेड, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, सो मैंने इन दो के बीच आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है। सो इस तरह की इक्वेशन अगर वेटस्टोन ब्रिज वाला हो तो आप लोगों ने पहले इसकी बैलेंसिंग चेक करनी है। सो बैलेंसिंग क्या होगी, इस साइड को इस पर डिवाइड करेंगे, 5 / 4 इज इक्वल टू द साइड डिवाइड बाई द इज इक्वल टू 10 / 8,
तो 10 डिवाइड बाई 8 भी मेरे पास 5/4 है। तो दिस क्वेश्चन इज सॉल्यूबल, ये क्वेश्चन को हम जो है सॉल्व कर सकते हैं। सो ये देख ले, दोनों साइड हमारे पास क्या है, बराबर है, 5/4 एंड 5/4। अब ये देख लें कि दोनों साइड बराबर है, सो इसी वजह से इस इस रास्ते पर जो है हमारे पास करंट फ्लो नहीं करेगी। सो वी विल नॉट कंसीडर दिस, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। बाकी जो बच गया वो मेरे पास है, एक मेरे पास ये वाला बच गया 5 ओम और ये मेरे पास है 4। सो ये 5 और 4 को मैं साइल कर लूँ तो 5 + 4 9 और 8 + 10 इज इक्वल टू, एक मेरे पास हो गया 5 + 4 इज इक्वल टू 9 एंड 10 + 8 इज इक्वल टू 18 ओम। सो इसको अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो आई विल गेट माय आंसर। आंसर इज 9 × 18 डिवाइड बाई 9 + 18। जब दो रजिस्टर हो, दोनों मेरे पास पैरेलल में हो, तो इसके लिए ये शॉर्टकट हमने पढ़ा था कि दोनों को मल्टीप्लाई कर ले एंड दोनों को ऐड कर ले। सो इससे मेरे पास 6 ओम आ गया। तो ऑप्शन में मेरे पास 6 ओम कही हो। ये वाला बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है। In the network shown in the figure, each of the resistor is to whom the resistance between the A and B is. Find करना है resistance between A and B। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं एक ट्रिक करूँगा एक ही साथ। पहला, ये जो मेरे पास ये वाला पाथ है, इसको मैं इस साइड से लेकर इस साइड पर ले आऊँगा। तो ये देख ले, इसके साथ मैं एक ट्रिक कर लेता हूँ। बाकी रजिस्टर्स को मैं छोड़ता नहीं, जिस तरह ये मेरे पास है, सही है। ये बी में, इस बी को मैंने यहाँ से हटाकर यहाँ पर रख दिया सिंपली। फिर मैंने क्या किया, ये जो पिछला रेजिस्टेंस है बैक पर, इसको मैंने इस जगह पर, इसको मैंने नहीं छेड़ा, लेकिन ये जो रजिस्टर है इसको मैंने यहाँ पर ड्रा कर दिया है इस तरह। फिर इस तरह ये वाला जो है इसको मैंने सर्किट से बाहर ड्रा कर लिया। तो मेरे पास एक ये है, एक ये है, और फिर इन दो कनेक्टेड है एक के साथ, फिर इस दो को मैंने कनेक्ट कर दिया एक के साथ, सही है। अब इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ सेम चीज को। तो ये देख ले, एक ये है, ये वाला हो गया, ये वाला, एक ये वाला हो गया। बाकी जो मेरे साथ बचा है ये मेरे पास इस तरह गया, और बाकी जो है एक ये रास्ता है, बाकी एक ये रास्ता है। तो इसको मैंने इस तरह ड्रा कर लिया, ये मेरे पास बी हो गया, ये मेरे पास ए हो गया। तो ये देख ले, ये सिंपली मेरे पास क्या है, वेटस्टोन ब्रिज है। और क्वेश्चन में बताया गया है कि हर एक जो मेरे पास है 2 ओम है। तो ये देख ले, ये मेरे पास 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, 2 है। तो ये देख ले, 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 2। बैलेंसिंग है, सो बीच में जो है करंट पास नहीं होगी। और इसको जो है मैं फिर दोबारा इस तरह ड्रा कर सकता हूँ कि 2 2 + 2 इज इक्वल टू 4, 2 + 2 इज इक्वल टू 4, और ये दोनों पैरेलल में है। सो R/N इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2। तो ऑप्शन मेरे पास आएगा 2 ओम। से ये सारा जो मेरे पास कम्प्लेक्स रिएक्शन था, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास 2 ओम के बराबर है। एक हमारे पास ये है कि if a rod has resistance 4 ohm, if the rod is turned into half cycle, then the resistor है। तो ये मेरे पास एक वायर था, इसका रेजिस्टेंस 4 ओम था। इसको जो है मैंने रॉड बना दिया, इसको जो है मैंने if the rod is turned is half cycle, इसको मैंने इस तरह कर लिया, हाफ साइकिल मैंने इसको बनाया है, कंप्लीट नहीं है। सो याद रखें, अब इसके पॉइंट्स पर जो है अलॉन्ग द डायमीटर क्या होगा। सो अगर आप जो है इसको बेंड कर ले या आप इसको इस तरह कर ले, रेजिस्टेंस वही का वही रहेगा। अब अगर इसी वायर को जो है मैं इस तरह सर्कल में डिवाइड कर लूँ, तो फिर मेरे पास ये क्या है, ये दोनों रास्ते अलग हो गए, तो मेरे पास ये पैरेलल में बनेगा। बाकी इस तरह अगर आप इससे सी शेप बनाए, तो करंट क्या होगा, पहले इस तरह जा रहा था तो अब इस तरह जाएगा, करंट को कोई मसला नहीं है। सो हमारे पास ऑप्शन जो है, ऑप्शन सी 4 ओम इज द करेक्ट ऑप्शन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द combinations of resistor।